हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अब आज आप ये फोटो तो देख ही रहे होंगे, इसके सिवा मुझे नहीं लगता आज की वीडियो के लिए कोई और बेहतर फोटो हो सकती है। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी, हम उसको भी पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबका जैसा रिस्पॉन्स आया आजकल की वीडियोज पे। चलिए, तो पहली जो हमारी रिपोर्ट है वो है ट्विटर इरप्ट्स इन जॉय एज विराट कोहली स्कोर्स हिज मेडन टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी। आई लगा हुआ है ना टी20 इंटरनेशनल्स के लिए, और ये मेडन क्या होता है, पहली जो सेंचुरी होती है उसके लिए हम मेडन यूज करते हैं। एंड फाइनली गेट्स हिज 71st इंटरनेशनल सेंचुरी। हम सब इसका बहुत वेट कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे जो ट्विटर इरप्ट्स है इसको हम समझेंगे क्या होता है। ERUPTS। ठीक, तो इरप्ट करना क्या होता है। देखिए, इरप्ट करना बहुत आसान सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है फटना। ठीक, वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो फटता है ना, पहाड़ से फट के निकलता है वॉल्केनो। बस वैसे ही ट्विटर फटा है। कैसे, किसमें, जॉय में, खुशियों में, क्योंकि विराट कोहली ने अपनी पहली इंटरनेशनल टी20 सेंचुरी मारी है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 71st सेंचुरी फाइनली आ गई है। ठीक, तो जो इरप्ट है इसका मतलब क्या होगा, फटना तो होगा ही। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेक आउट सडनली, एकदम से फटना, एंड ड्रामेटिकली। अब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है तो ड्रामेटिकली तो होना ही था ना वो चीज। तो इसका मतलब होगा इरप्ट का ब्रेकआउट सडनली एंड ड्रामेटिकली। ठीक, आसान सा। इरप्ट कहीं पे भी आपको दिखाई दे मतलब फटना। अब अगर फटना है तो इसके सिनोनिम्स भी तो वैसे ही होंगे ना। कौन सा हो सकता है, एक एक्सप्लोड, दूसरा बर्स्ट। ठीक, आसान सिनोनिम्स है, वर्ड भी उतना ही आसान है। ठीक, अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है अपेंड्स। ठीक, यहाँ पे लिखा है अपेंड्स। उससे पहले देख लेते हैं, स्पार्कलिंग स्टार्ट टू कैंपेन बाय मैनचेस्टर सिटी एंड पीएसजी। ठीक, चैंपियंस लीग स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं करते तो कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है नहीं, बस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाई फ्लाइंग हालैंड एंड एम्बापे स्कोर्स अ ब्रेस ईच। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब 3 गोल मारता है कोई प्लेयर तो हम उसको हैट्रिक बोलते हैं। ब्रेस किसको बोलते हैं, ब्रेस होता है जब कोई प्लेयर 2 गोल मारता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से है। ठीक, डिनामो जाग्रेब अपेंड्स चेल्सी। अब देखिए, चेल्सी जो है वो एक काफी बड़ी टीम है, और डिनामो जाग्रेब मुझे नहीं लगता हम में से 99% लोगों ने इसका नाम भी सुना है। तो बस, अगर कोई टीम, छोटी टीम, ये है छोटी टीम, छोटी टीम बड़ी टीम को हरा दे, जो चेल्सी है उसको अगर हरा दे तो वहां पे वर्ड यूज कर लेते हैं हम अपेंड। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि अपेंड का मतलब क्या होता है। UPEND। ठीक, देखिए अपेंड होता है जब, जब क्या, टर्न समथिंग, किसी चीज को टर्न करना, कैसे, अपसाइड डाउन। इसको आसान भाषा में समझाऊं, वक्त बदल देना, जज्बात बदल देना। सबने सोचा था चेल्सी जीतेगी, डिनामो जागरेब से आसानी से जीतेगी, लेकिन डिनामो जागरेब ने चेल्सी को हरा दिया। ठीक, तो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अब जब वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अपेंड। ठीक, आसान है। इसको हिंदी में आप बोल सकते हो खत्म कर देना। ठीक, एक तरह से खत्म कर दिया चेल्सी को, किसने, डिनामो जागरेब ने। ठीक, तो अब इसके जो सिनोनिम्स रहने वाले हैं वो क्या हो गए, एक तो होगा ट्रायम्फ। ठीक, ट्रायम्फ हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका विन। ये दोनों है सिनोनिम्स, आसान से सिनोनिम्स है किसके, अपेंड के। अपेंड क्या होता है, टर्न समथिंग अप डाउन, अपसाइड डाउन, किसी चीज को एकदम से पलट देना। ठीक, खत्म कर देना। ठीक, आसान है। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है वो है एलजी। एलजी फिर से मतलब दिल्ली की न्यूज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। साइफंड ऑफ करोड्स एज केवीआईसी चीफ, ये बात बोली है संजय सिंह ने। अब किसने क्या बोला है हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और आम आदमी पार्टी क्या डिमांड कर रही है, सीबीआई और ईडी का प्रोब। ठीक, होना है नहीं होना है बात की बात है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस न्यूज में से अगर एक चीज है तो वो है साइफंड का मतलब। ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड है, SIPHONED। ठीक, तो अब साइफंड का मतलब क्या होगा। देखिए, साइफंड होगा आसान से शब्दों में किसी चीज को ना लेना या ट्रांसफर करना, टू टेक, या फिर लेना, या फिर अपने पास ट्रांसफर करना। ठीक, अब इसके लिए तो और भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको गलत तरीके से,
टू टेक और ट्रांसफर समथिंग, कैसे में, इलिसिटली। अब ये जो इलिसिटली है, सबसे पहले तो इसका मतलब देख लेते हैं कि इलिसिटली क्या होता है। देखिए, इलिसिटली हम किसी चीज को बोलते हैं जो चीज लॉ अलाउ नहीं करती। ठीक, मतलब कि गैर कानूनी चीज को आप बोलोगे इलिसिटली। ठीक, तो अगर किसी चीज को लिया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है बिना लॉ के अलाउंस के, मतलब कि इलीगली लिया जा रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा साइफंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि करोड़ जो है, जब केवीआईसी के चीफ थे, एलजी जो हमारे सक्सेना साहब है, वो जब केवीआईसी के चीफ थे, उन्होंने साइफन किए करोड़ को, मतलब कि एक तरह से घोटाला किया है, ऐसा कहना है संजय सिंह का। ये कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको साइफंड का मतलब समझ आ गया होगा। अब इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। इसका मुझे एक ही मिलता जुलता सिनोनिम मिला, वो था एक्सट्रैक्ट। ठीक, बाकी इसका कोई बढ़िया सिनोनिम मुझे अच्छा दिखा नहीं, तो मैंने इसको इंक्लूड भी नहीं किया है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक आनी चाहिए वो एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे कुछ भी मैं दे रहा हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। ठीक, तो यही आपके लिए रेलिवेंट रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है, हाउ आइडियोलॉजी मडल्ड। ठीक, हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है मडल्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल इन इंडिया। ये एडिटोरियल में था, आप इस एडिटोरियल को भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मडल्ड का मतलब, MUDDLED। ठीक, अब जो मडल्ड है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे कोई चीज, मतलब समथिंग, कोई चीज कैसी, दैट इज मेसी। मेसी मतलब इधर उधर तितर बितर पड़ी है, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके में नहीं पड़ी है। मेसी और एंड कंफ्यूजिंग। ठीक, अब कोई चीज मेसी है, तितर बितर है, ऑर्गेनाइज तरीके में नहीं है, तो वो कंफ्यूजिंग तो हो ही जाएगी। और दूसरा होगा कि मेसी है कोई चीज। ठीक, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके में नहीं है। ठीक, तो मडल्ड का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज अगर तरीके से आपने नहीं रखी हुई है ना, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे तैयार होके जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने कौन से कपड़े पहनने हैं। ठीक, सबसे बेसिक एग्जांपल यही हो सकता है इसका। तो आपकी जो पूरी अलमीरा है, जो कबर्ड है, उससे आप कपड़े निकाल के इधर उधर फेंक दोगे तो वो क्या हो जाएगा? मेसी हो जाएगा। ठीक, तो बस यही चीज होती है मेसी। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? देखिए, इसके एक सिनोनिम तो हो जाएगा कंफ्यूजिंग। ठीक, आसान, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, अब कॉम्प्लिकेटेड क्या किस चीज को बोलते हैं? जब हमारे पास में सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है ना, जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, तो ये किसका सिनोनिम है? मडल्ड का। और मडल्ड क्या होता है? जब कोई चीज मेसी और अनऑर्गेनाइज तरीके में, कंफ्यूजिंग तरीके से होती है। तो ये जो आइडियोलॉजी है ना लोगों की, उसने इन्फ्लेशन को ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके में मेसी करके रख दिया है, किसको? इन्फ्लेशन कंट्रोल को। ठीक, अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, बहुत ही बेसिक सा वर्ड है, वो है हेल। ठीक, न्यू दिल्ली, ढाका, हेल, गंगा पैनल। ठीक, अब न्यू दिल्ली किसके लिए यूज होगा? आपको पता होगा कि आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, वहां पे अगर न्यू दिल्ली मतलब कैपिटल का नाम लिया जा रहा है, तो वहां पे इंडिया की बात हो रही है। मतलब कहीं पे भी अगर कैपिटल का नाम लिया जा रहा है किसी चीज को बताने के लिए, तो वो बात हो रही है उस कंट्री की तरफ से। तो न्यू दिल्ली को किसके लिए हो गया? इंडिया के लिए हो गया। और ढाका किसके लिए हो गया? बांग्लादेश के लिए हो गया। ठीक, तो न्यू दिल्ली और ढाका ने हेल किया है गंगा पैनल को। ठीक, तो गंगा पैनल का जो काम है उसको हेल किया है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि हेल का मतलब क्या होता है। देखिए, हेल का मतलब बहुत आसान सा होता है, जिसको आप बोलोगे किसी चीज को प्रेज करना, तारीफ करना। ठीक, तो एक तो हो जाएगा इसका प्रेज। ठीक, यही आपका सिनोनिम भी है। और दूसरा सिनोनिम आपका इसका हो जाएगा अपलॉड। हम अपलॉड कैसे करते हैं किसी चीज को? क्लैप करके, है ना, तालियां बजा के अपलोड करते हैं। तो बस वैसे ही है। तो हेल के सिनोनिम्स कौन से? एक तो प्रेज करना और एक अपलोड करना। प्रेज करना मतलब तारीफ करना, अपलोड करना तारीफ करना। ठीक, तो यही था हेल का मतलब। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।